औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 9वां रमज़ान भी बखैर खूबी अपने अख्ताम को पहुंचा और कल हमारा 10वां रोज़ा होगा, यानी कि इस अशरे का आखिरी रोज़ा। कल के बाद हमारा दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। गो के इसके अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं, रहमत का, बरकत का, मगफरत का। ये भी ठीक है, दैट सी बात है। इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं कि पहला अशरा जो है आपकी ऊपर इस मटेरियल बॉडी की गिरफ्त कमजोर करने का महीना था, का अशरा था। ठीक है। पहले 10 दिनों में क्या हुआ कि आपके हवास पे जो तारी था ना, आपके ऊपर जो तारी था आपका जिस्म, कि मैं बीमार हूं, मैं थकावट हो रही है, मैं सुबह उठूंगा कैसे, खाना कैसे खाऊंगा, मुझे फलां चीज नहीं अच्छी लगती है ना, मैं भूखा कैसे रहूंगा, प्यासा कैसे रहूंगा। ये इसकी इसकी प्रैक्टिस हो गई। अब वो रेजिस्ट नहीं कर रहा आपके साथ। इंशाल्लाह तकरीबन 99% ऐसे ही होता है। 1% कुछ लोग बीमार होंगे, शायद उनके साथ कोई मसला होगा। तो अदरवाइज तकरीबन 99% आपको यही कुछ मिलेगा। दूसरा अशरा अब आपकी कैफियत का अशरा है। आपकी, जैसे कल हम बात कर रहे थे, आपके ऑरा का, जिसमें मिसाली का जो जिस्म आपका कनेक्ट है रूह के साथ और जिस्म के साथ। आपके दरमियान में, हमारे दरमियान में एक जिस्म है जिसको रोशनी का जिस्म कहते हैं। अब उसकी जो एक्टिविटीज है, उसकी ख्वाहिशात, उसकी उसके अंदर मौजूद खौफ, गम, गुस्सा। ठीक है। अब इस 10 दिनों से भी पहले इंशाल्लाह जो 2, 4, 5 दिनों में आपको लगेगा इसमें भी आपका कंट्रोल होना शुरू हो गया। बेरा रवि की ख्यालात, बेरवा रवि की अप्रोच, नेगेटिव थिंकिंग, इसका इसको तोड़ने का ये अशरा है और ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है। अव्वल तो ये खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है अगर आप रोजे सही तरीके से गुजार रहे हैं। अगर आप अवॉइड करने लग गए हैं दुनिया को, ज्यादा उठना बैठना और रोजे की हालत में बदखुइयां करना, क्या कहते हैं उसको, पीठ पीछे बातें करना और इस टाइप की चीजें, झूठ बोलना, गरूर करना, किसी की बेइज्जती करना, चाहे वो सियासी है या गैर सियासी हैं। ठीक है। अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये देखिएगा खुद ब खुद आपका ये हवास टूटना शुरू हो जाएंगे। तो माइनस को भी तोड़ना है और पॉजिटिव को भी लाना है। पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए इसमें आप कुरान को पढ़ें, बावाज़ बुलंद पढ़ें। नमाज पढ़े तो उसमें आवाज के साथ पढ़ें। अगर इमाम के पीछे भी हैं, थोड़ा सा दोहराएं तो क्या हुआ। अगर इमाम के पीछे अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो चले, उसमें आप आराम से पढ़ लें। अगर आप नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं घर में, जो नवाफिल पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, उसमें आप इतनी आवाज से पढ़ें जिसको आप खुद सुन सकें, ताकि आपके कान में बार 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 मुस्तकिल समाज जाए। और फारिग वक्त आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज में नहीं पढ़ रहे हैं या वैसे नहीं कुरान पढ़ रहे हैं, तो आप दुरूद शरीफ पढ़े, आवाज के साथ पढ़े। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम, या कोई भी दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या असकार आप पढ़ते हैं,
या अल्लाह या रहमान या रहीम, या पढ़ते हैं या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या सलामो पढ़ते हैं, या हफीजो या सलामो पढ़ते हैं। जो आप पढ़ते हैं उसको थोड़ी थोड़ी सी आवाज के साथ, उससे क्या होगा कि वो जो नेगेटिव, जो मैंने कहा आपको कि नेगेटिव, जो आपके अंदर, हमारे अंदर जो एनर्जीज हैं नेगेटिव थॉट्स की, एक तो वो बर्न होने में तेजी मिलेगी, उसको तेजी से वो बर्न आउट होगी, और आपको जो पॉजिटिव आपकी गजा चाहिए वो उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो इस अगले अशरे की तैयारी के लिए अभी से मैंने कहा आपको ये बता दूं, ताकि आपके जहन में रहे कि अगले अशरे में हम क्या करने वाले हैं दरअसल। ठीक है। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते का जो कल का जो दिन है, कोशिश करें कि नींद को कंट्रोल करके चल लें। गैर जरूरी अभी भी जहर आप सो रहे होंगे, लेकिन चले कुछ तो कोशिश करें कि यार चलो 5 मिनट पहले उठना है, क्या हो जाएगा, नहीं सोते। ठीक है। थोड़ी सी नींद को कंट्रोल कर लें, बातचीत को कम कर लें, और खाने को कम कर लें, थोड़ा सा आप नवाले कुछ कम करें ना। ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत से आपका ये रमजान पूरा करेगा। मुल्क की हालात और आसपास के हालात और जेब के हालात, वो अगर इतने सालों में नहीं तब्दील हुए तो वो एक महीने से कुछ नहीं होने वाला। महीना क्या, अब तो 20 दिन रह गए। ठीक है। उसकी सोच लाए बगैर इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ फजल करेगा, अल्लाह मियाँ खैर करेगा, अल्लाह मियाँ खुद फरिश्ते लगाएगा आपके काम करने के लिए। यकीन कीजिए इसके साथ, और अपनी कोशिश कीजिए नॉर्मल, ज्यादा उसमें दिलचस्पी मत लें, कारोबार में और इसमें। ठीक है, बस आहिस्ता आहिस्ता। और जिसको मौका मिले आखिरी अशरे में एतकाफ में चला जाए, मस्जिद में जाएं, घर में जाएं, खवातीन वगैरह जिस तरह भी है, जिसको मौका मिले। जरूरी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जरा मुश्किल हालात हैं, तो आप एतकाफ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। तो वो पार्शल एतकाफ भी तो होता है, लिमिटेड वर्जन। अब मस्जिद में गया, नवाई तो सुन्नतुल एतकाफ सिखाते थे ना उलमा, नवाई तो सुन्नतुल एतकाफ पढ़ लें, जितनी देर मस्जिद में रहेंगे आप एतकाफ में रहेंगे। इसका मतलब यार थोड़ी देर रुके, फालतू रुके। भाई आप जोर में गया, अब आप असर पढ़ के आए, क्या ख्याल है? मगरिब के करीब घर पे आए, फिर मगरिब पढ़ने जाए, और बेशक अगर आप खा पी चुके हैं, तरावी पढ़ के आए जी, किसमें क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम वक्त गुजारेंगे, तो हमें बहुत आसानी मिलेगी। तो मेरी भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूंगा इंशाल्लाह आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल जवाब, कोई कैफियत, कुछ शेयरिंग, कैफियत नहीं मतलब, कोई आपके अपनी जहनी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने थॉट्स? यस, इंशाल्लाह शेयर कीजिए, मैं हाजिर हूँ। जी। मैंने कहा साथ साथ मैं चाय भी पी लेता हूँ। तो भाई कोई साहब कुछ भी पूछना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें, कोई बात करना चाहें, कर सकते हैं। असल में हमारा रोजा खुले हुए अभी तकरीबन 1 घंटा तो हो चुका है, 1 से 1.25 घंटा हो गया। तो यार अब हम तो अफ्तार थोड़ी सी की, हल्की फुल्की नमाज वमाज में लग गए, और उसके बाद कुछ खाने वाने को देखना होता है, वो देखा, और चाय का भी मौका मिला हमें। ठीक है। जी, कुछ बात करना चाहेंगे? जी अस्सलाम कुछ। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सफ़ी भाई। अ, सर जी, मेरा आज की नशिस्त में सवाल ये है कि अल्लाह ताला के दो नाम रहमान और रहीम, इसका जो आजकल लेटेस्ट कुरान पाक की थोड़ी सी जो तिलावत वगैरह कर रहे हैं, तो कई आयत ऐसी गुजरी कि शुरू में ही जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, फिर इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रहमानुर अल्लाह रहीम, रहमान रहीम। खशियत रहमान बिलगैब। फिर इसी तरह कई जगहों पे ये लफ्ज ये जो अल्लाह के दो नाम है, ये या तो इसी तरतीब से आए हैं, या रहमान का खुसूसी तस्करा किया गया है। तो इसमें रहमान और रहीम में जो जो वो है, आपस में जो कनेक्शन है, या रमज़ान के हवाले से जब कुरान फहमी की जाती है, तो इसका थोड़ा सा इसके बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए इसका तो बड़ा सीधा सा जवाब है वैसे। आप पहले तो आप मुझे अपने थॉट्स बताएं, आपको क्या समझ में आई? वैसे रहीम की सिफ्त, कहते हैं कि जब अल्लाह तख्लीक करते हैं ना, तो उसके अंदर जो तख्लीक की, जो तख्लीक के लिए जो कायनात तख्लीक की, किस चीज ने की? सिफ्त रहीम ने की।
लेकिन सही। उसका जो 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 थॉट प्रोसेस जहां से आया, ब्लूप्रिंट, वो रहमान से आया। ठीक से मेरे जहन में भी यही आया था कि रहमान शायद अल्लाह के जहन को कहा जा रहा है। अल्लाह के जहन को नहीं जा रहा, जहन का के एक प्रिंट का नाम है, एक खास मखसूस जगह के लिए, ठीक है। कि भाई आप, अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, ऐसे ही है ना हदीस कुदसी में ख्याल। जी जी। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना, जो जो चाहा ना, जी ये सर। रहमान है। ठीक। ठीक है, अब ये बात जहाँ पे राइटिंग हो शुरू हो गई, ये सिर्फ रहमान है, कि वो अब चाहत को बता रहा है। तो जो सिर्फ अल्लाह की इस काम को डन करवाएगी, वो रहीम है। तो वो नियत है। पहले क्या करेगी, सिर्फ रहीम क्या करती है, एक रब का निजाम बनाती है। ठीक। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रब है ना, क्यामत वाले दिन अल्लाह कहेगा आ जाओ अपने अपने रब के साथ। जी जी इसका क्या बिल्कुल मतलब, ये। ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये है ठीक। कि वो ऊपर से लेके छोटे 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 परवरदिगार बनाएगा। मास्टर कंट्रोलर अल्लाह की सिर्फ रहीम है, और अल्लाह खुद है, बड़ा खुद है। अल्लाह कहता है ना कि मैं हूं पालने वाला, मतलब वो बड़ा वाला रब जो है, वो तो मैं ही हूँ। वसाइल वहीं से आ रहे हैं, वहां से आगे पोर्शंस में जा रहे हैं। जैसे उसकी मिसाल, जरा जो कुछ कायनात में होता है उसी की मिसाल जो है हमारी जमीन पर भी आती है। जैसे अब हम देखते हैं कि ऊपर वजीर मुशीर बैठे हुए हैं, एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, नीचे होते होते यूसी लेवल पे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना वसाइल। जी जी। हमारे यहाँ होते हैं नहीं होते, कि एक अलग बात है, लेकिन सिस्टम तो यही है ना। यही है जी। भाई ऊपर से वसाइल आ रहे हैं, जो कुछ चाहिए वो नीचे यूसी लेवल तक जाते हैं और वो तकसीम होते जा रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही है जी। तो इसको हम ये कहेंगे कि जो आपका ब्लूप्रिंट है जिस जगह पे, जो वो सिफ्त रहमान है, जो अल्लाह की चाहत है। वो कहीं पे जहरा अल्लाह ने कोई सिस्टम बनाया होगा ना, कोई लोहे महफूज में कहीं पक्की तहरीर डाली होगी, कहीं बोझ हुआ होगा ना। हाँ जी। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो कहा हो जा, और वो हो गया। ये जो कहा होगा हो जा, ये रहीम शुरू हो गया यहाँ से, ठीक। वो होना शुरू हो गया। जो और होना जो शुरू हो चाह। गया वो रब का सिस्टम वो रब शुरू हो गया। ठीक है। ठीक सर। और तो सर ये ये मेरी जो मेरे ध्यान में ये है, पता नहीं आपके ध्यान में और क्या है। ये जो जैसे हम वहदानियत का जब जिक्र करते हैं अल्लाह की, तो वहाँ पे जब रहमान आता है, तो अक्सर आयत में जैसे मैंने एक आयत मिसाल के तौर पे अर्ज भी की कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा अल्लाह इल्लल्लाह। वाहिद। जी। तो इसमें इसका और वहदानियत का और रहमानियत का भी आपस में कोई ताल्लुक होता है? यार इसको पर मैं अभी तो मैं मतलब मैं कुछ इस पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। मैंने इसको पर इतना ज्यादा गौर इस तरह नहीं किया अभी ठीक फिलहाल। सर। ठीक है, कल किसी वक्त मैं मौका इंशाल्लाह आप मुझे याद करवाएंगे, क्योंकि इस दौरान मैं देख भी लूंगा किसी वक्त इसको, या गौर कर लूंगा इस पे। तो अभी भी मैं बहुत कुछ, मैं अभी कुछ भी बोल तो सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं, कुछ बोलना की पोजीशन में होते हुए भी ऐसे मुनासिब नहीं है अभी। ज़ाहिर ठीक ताल्लुक सर। तो है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये एक जिसको कहते हैं ना, ये जाती जात पे चली जाती है बात। ये अलग है। रहमान सिफात वाली बात। भाई मुदस्सिर की नाक मुंह कान वान, ये मुदस्सिर की जात आ रही है ना। अब मुदस्सिर जो है एज ए हकीम, एज ए उस्ताद, मतलब इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो जात के ठीक। ऊपर अब क्या, सही है सर। ठीक। ठीक। ये है। जी और कुछ। सर ये जो आप लोगों का वहाँ तुर्की में रमजान होता है, यहाँ पे भी ये अफ्तारी के बाजार शेजार लगते हैं या सादा माहौल होता है? जहाँ पे मैं हूँ, मैं इस्तांबुल में हूँ। तो इस्तांबुल के जिस एरिया में हूँ, तो यहाँ पे चूंकि फॉरेनर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो यहाँ के, तो वो भी इस किस्म के हैं कि जो इतने ज्यादा दीन ही नहीं है, दीन को बस उनको इतनी समझ है भी नहीं। तो वो, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े अच्छे दीनी हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कि मैं एक जूस, मैंने एक ही दफा जूस लिया है यहाँ पे रमजान में। मुझे कुछ सूट नहीं करता, मैं नहीं पीता जूस। तो जो है अफ्तार का टाइम था और मुझे लगा कि मुझे जूस ले लेना चाहिए, घर में कुछ पहुंचते पहुंचते मैं लेट हो जाऊंगा। तो मैंने कहा यार एक जूस दे दो।
तो उसने वो जूस के लिए जरा जुबान का भी मसला आता है, तो मैंने कहा कि ये मिक्स वाला दे दो। वहाँ पे अनार पड़ा हुआ है, संतरा पड़ा हुआ है, और सब्ज वाले सेब पड़े हुए हैं, और साथ में पाइनएप्पल भी पड़ा हुआ है। मैंने पूछा, मैंने कहा पाइनएप्पल भी डालोगे? तो उसने, जो जो बच्चा था, उसने कहा पाइनएप्पल अलग से देते हैं हम लोग, और उसके रेट ज्यादा होते हैं, मिक्स में ये तीन चीजें होती है। मैंने ठीक है डाल दो। मतलब तीन वाला मेरा मतलब ये था। लेकिन वो आया, वो दूसरा बंदा, जो ऑनर था या मालिक था या बड़ा उसका भाई था या वालिद था उसका, तो उसने कहा नहीं नहीं, इन्होंने क्या मांगा है। उन्होंने उसने बताया उसको कि भाई इन्होंने ये ये पूछा है कि साथ में ये भी शामिल होगा। उसने कहा आप चाह रहे हैं कि इसमें शामिल करूं मैं पाइनएप्पल? मैंने कहा कर दो, जो पेमेंट आपके लोग। कहता नहीं नहीं, क्यों नहीं। उसने कहा ये इकराम है हमारा, हम्म। क्योंकि अरबी लोग क्या? ज्यादा हैं, तो अरबी की वजह से इस लफ्ज को भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसे सीने पे हाथ मार के उन्होंने कहा ये इकराम है, इकराम। तो फिर जब वो कट कर रहा था ना पाइनएप्पल को, तो उसने मुझे पेश किया, ये ले खाएं। तो मैंने इशारे से कहा कि मैंने कहा रमजान, तो वो उसने एकदम से ऐसे हैंड्स अप किए, कहता हो। अब उसने क्या किया कि वो मुझे पैसे भी नहीं ले रहा, और पाइनएप्पल का वो इतना लंबा जो टुकड़ा था वो मेरे, मुझे उसने कहा, उसने कहा ये क्राम है, ये आप लेके जाए। ठीक है। अच्छा। अच्छा, आम बिहेवियर तो ये है, लेकिन अमूमन मैंने ये सुना है कि इनसे पूछा जाए रमजान है, कहता क्यों, बूढ़े थोड़ी हुए हैं अभी। अच्छा। लेकिन आसपास, आसपास के जो, वो बहुत ज्यादा मजहबी हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के मजहबी हैं, नो छेड़छाड़ वाले, जैसा सारे पाकिस्तानी चाहते हैं ना कि हमारा निजाम कैसा होना चाहिए, एन बैन वैसा ही है। किसी की जरूरत नहीं है आपसे पूछेगा आपने नमाज पढ़ ली, या आप नमाज पढ़ लें, आप मस्जिद जा रहे हैं नहीं जा रहे, किसी की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। आप ठीक। पढ़ रहे हैं, बड़ी बात है, और इतने मोहब्बत से पढ़ते हैं। आपका तसव्वुर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बहुत मोहब्बत है। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत ही प्यारे लोग हैं। ठीक है। और मैंने आपको अर्ज की कि वैसे ही है जैसे हर पाकिस्तानी जिस किस्म का मुसलमान बनना चाहता है, यकीन कीजिए। बाकी वो दुनियावी मामलात में वो दुनियादार है। तो ठीक। बाजार भी इसी तरह लगते हैं यहाँ पे, हफ्ता अपना इतवार बाजार ज्यादा लगते हैं, जुम्मा बाजार लगते हैं। मुख्तलिफ बाजारों में अगर दो तीन बाजार करीब करीब के हैं, तो मंगल बाजार, जुम्मा बाजार, इतवार बाजार, इस तरह के लगते हैं। तो रमजान के बाजारों की इनको जरूरत नहीं है। जो फकीरी खाता चलता है ना हमारे यहाँ, वो तो जी भाई जी। किसी ने चोरी किया है, अब उस चोरी को पूरा करने के लिए दूसरा बेचारा जो है ना वो मदद कर रहा है कि तुम्हारा माल चोरी हो गया है, लोगों ने खा लिया, लो हम तुम्हें मुफ्त में दे रहे हैं। यही मतलब है ना। तो यहाँ पे ऐसा ठीक। नहीं है। यहाँ पे जो इनके अपने सेमी गवर्नमेंट टाइप के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर है ना, शौक के नाम से, शौक के नाम से लिखा हुआ होगा, बेम है, इस टाइप के जो इदारे हैं, और बाकी जो बड़े जो कैरी फोर टाइप के इदारे हैं, उनको उन्होंने बाउंड किया होता है कि रमजान के पैकेजेस स्पेशल आते हैं बहुत सस्ते और बहुत जबरदस्त अच्छी क्वालिटी में। ठीक। ठीक है, यहाँ का ये निज़ाम है, नंबर वन। नंबर टू, सारे होटल खुले हुए हैं। हर होटल के अंदर जो आपकी डिश जो भी है, आप जिसमें भी स्पेशलिटी है, आप स्पेशलिटी दिखाते रहें। लेकिन दो चीजें आपको लाजमी रखनी है। एक है दाल का शोरबा, जिसको चोरबा कहते हैं लोग, और एक है ब्रेड। और वो बहुत चीप प्राइस में मिलेगी आके, वो गवर्नमेंट के रेट पे होगी, 15 रुपए 20 रुपए, 15 रुपए 20 रुपए, ताकि कोई बंदा भी आए अपने 20 रुपए दे के खाना खा के जा सके चुपचाप बाइज्जत तरीके से। तो उसके लिए हमारे यहाँ वो बड़ी बड़ी गाड़ियां और देगे, पक्के पकोड़े, समोसे, भाई रमजान के मैं देख रहा हूँ गरीबों में बांट रहे हैं जी, गरीबों के लिए। बहुत गुर्बत आ गई है, तो उसके लिए अफ्तारियां करा रहे हैं। अफ्तारियों में क्या खिला रहे हैं आप? वही पकोड़े और वो फजूल, जया जया जया। भाई थोड़ा कॉमन सेंस करके चलो। मतलब है, आप अगर चार आदमी को चार चार डिशें खिला रहे हैं, तो बेहतर है एक डिश कर दो, 16 आदमी खाएंगे भाई। सही है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये थोड़ी सी बेहतर है। हम पता नहीं कहाँ किस तरफ ले गए हम बात को। इसका फर्क ये पड़ता है सफी भाई, बात आपने अच्छे टाइम पे सवाल पूछ लिया। ये जिन चीजों में निकलने में हमारे 10 दिन जाया हुआ है ना, यहाँ पे ऑलरेडी निकले हुए हैं लोग। ठीक। उनका शुरू से फोकस ये है कि भाई रमजान शुरू हो गया, तरावी पढ़नी है नहीं पढ़नी है। जिसका जोक है वो जाएगा पढ़ेगा, जिसका नहीं है नहीं पढ़ेगा। कोई आपको ऊंचे लाउड स्पीकर में ये कुछ खाली अजान की आवाज आती है, और 27 का जो रमजान आएगा उसमें वो कुरान की आवाज आएगी, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं। ठीक है। अब आप जाएं ठीक। और आप और आपका सारा फोकस क्या है? अपने काम धंधे पे है, जो मुनज्जम है। ठीक है। उसकी अपनी लाइफ है जो मुनज्जम है, जो मैं इतने दिन लग रहे होते हैं पाकिस्तान में।
हम्म। उसका फोकस है चुपचाप, उसने रोजा रखा हुआ है, वो किसी ठीक। बात से भी इजहार नहीं करता किसका रोजा है। और यस, बिल्कुल भी नहीं। हमारी तरह नहीं वो बार बार बाजू चढ़ा चढ़ा के जाएगा कि जी आज बाद मैंने रोजा रख लिया है, अब मैं चला हूँ नमाज पढ़ने। कोई नहीं, यहाँ पे ऐसा मामला ही नहीं है। ठीक। ये सवाल जो आया था ये दोबारा दिखाना यार, ये किसी ने सवाल किया? असफल दिखाना जरा। यार ये बेहतर तरीका है यार, जी किसी ने ये लिखा हुआ सवाल है। सवाल करना है। जी जी, सवाल है, जी कायनात में बोलिए। क्या हर बात जो हो रही है वो चीज पहले से तयशुदा है, या जैसे हम कहते हैं कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया, और इत्तेफाक से वो उस जगह आ गया और एक्सीडेंट हो गया एक्सेट्रा। देखो मैं अल्लाह के निज़ाम में, क्योंकि ये हमारे पीरो मुर्शिद ने डायरेक्ट मेरे वालिद से भी बात की थी, वालिद और वालदा से, तो उसके मुताबिक अल्लाह के निज़ाम में इत्तेफाक नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। सब कुछ फिक्स है, प्री प्लान है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ने बैठ के खुद, अल्लाह ने बताया अपनी तखलीक का इजहार कर दिया, आगे खुदाम पैदा बैठे हुए हैं ना, वो आपकी आपका जो भी आ, बादशाहों का बादशाह है भाई, वो जो कुछ सोच रहे हैं उनकी चाहत को वो पॉसिबल कर रहे हैं। अब अल्लाह के चाहत से फर्ज करें आग बन गई, उसका काम है पकाना। अल्लाह की तरफ से निजाम मुकम्मल है भाई, पकाने वाली चीज मौजूद है जो पकाएगी। अब आप क्या पका रहे हैं उसमें वो आपके ऊपर है। मना कर दिया भाई ये नहीं पकाना, सुअर नहीं पकाना, जमा हुआ खून नहीं पकाना ना, हराम का कमाया हुआ ऐसे नहीं पकाना। बाकी बस ठीक है, पकाएगा तो वो दोनों, वो हराम को भी हिलाल को भी। लेकिन अल्लाह के ने जो मुझे, मैं अपनी थॉट बता रहा हूँ कि वहां इत्तेफाक से मुराद ये नहीं है कि वो छोटी छोटी बात भी, भाई आपने जंप मारी, इसको अंदर इत्तेफाक तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब एक रूहानी तालिब इल्म जब उसको गौर करता है तो उसको ये पता होता है कि इसके बिहाइंड भी असल में ये इत्तेफाक नहीं था, ये भी प्लानिंग थी किसी की, किसी एडमिनिस्ट्रेटर की प्लानिंग थी, किसी अहले तकवीन में से किसी ने इसको प्लान किया था कि उस टाइम पे मैं वहां खड़ा था, उस टाइम पे ये हादसा हुआ, या उस टाइम में वहां खड़ा था तो उस टाइम पे अच्छा वाक्या हुआ। वो उसका सीन ऐसे है कि मेरे हमारे पीर मुर्शिद जो है ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी इंग्लैंड के दौरे से वापस आए थे, और उनके एक दामाद हैं, उनकी सालगिरह थी, जो कि मेरे वालिद को याद थी और मेरी वालदा को याद थी कि इस बच्चे की सालगिरह है। तो वो इंग्लैंड से आए तो उनसे अब पीरो मुर्शिद से मिलने के लिए जाना था उन्होंने। तो जब पीरो मुर्शिद से मिलने के लिए गए तो जाते हुए मेरी वालदा ने कहा कि आ, उसके लिए कुछ लेके जाना है। नहीं, मेरी वालदा वालिद को नहीं पता कि उसकी सालगिरह है। यस, ये वाकया इस तरीके से करेक्ट कर ले। अब मेरी वालदा वालिदा को नहीं पता, वो जा रहे हैं पीरो मुर्शिद से मुलाकात के लिए, उनको ये भी नहीं पता कि वो उनके दामाद भी साथ में आए हुए हैं। अब जाते हमारे उस जमाने में 80s की बात है, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि ना केक इतने आम मिलते थे, ना केक लेके जाता था किसी के घर मिलने के लिए। तो डिसाइड ये हुआ हो रहा था कि भी हम जाते हुए खरबूजे लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को खरबूजे बहुत पसंद है, हम खरबूजे लेके जाते हैं, शौक से खाएंगे वो। ये उनका तय था। लेकिन बस वालदा ने कहा नहीं, हम केक लेके जाएंगे। ठीक है, वालिद कह रहे हैं यार ये केक, उन्होंने कहा नहीं, हम केक लेके जाएंगे, और वो वालिद वालिद चाह रहे थे कि खरबूजा लेके जाए। बहरहाल दोनों चीजें खरीदी, या एक चीज खरीदी, केक लिया उन्होंने, बहरहाल केक मौजूद था। जब वो घर के अंदर गए पीरू मुर्शिद से मिले तो इतनी देर में उनके दामाद भी आ गए, और वो बड़े खुश हुए। कहता रहे देखे मुझे पता था कि मेरी सालगिरह, खाली आप लोगों को पता होगी, किसी को याद ही नहीं थी यहाँ पे कि मेरी आज सालगिरह है, और देखिए आप केक लेके आ गए। अब ये लोग खामोश हो गए, वो केक वेक लेके अंदर चले गए। तो मेरे वालिद ने पीरू मुर्शिद से फरमाया, हुजूर हम तो, ये तो इत्तेफाक हुआ है कि हमने इत्तेफाक से कुछ ये केक ले लिया। उन्होंने कहा भाई इत्तेफाक वगैरह कुछ नहीं होता है, अल्लाह के निज़ाम में इत्तेफाक कुछ भी, अभी उनको पता नहीं असल बात क्या हुई है। उन्होंने कहा भाई इत्तेफाक कुछ नहीं होता है, अल्लाह ने इस बच्चे को केक आज खिलवाना था, उनके जहन में केक डाल दिया, आपके जहन में केक डाल दिया, वरना आप खरबूजा भी तो ला सकते थे। ना मेरे वालिद ने उनको बताया था हम खरबूजा लाने वाले हैं, ना मेरी वालदा ने बताया खरबूजा लाने वाले हैं। ठीक है, सही। तो उन्होंने कहा भाई ये फिक्स होता है, अल्लाह के निज़ाम में कोई इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये है मेरा
मेरा ईमान भी यही है कि इत्तेफाक नामी कोई चीज नहीं होती अल्लाह के निज़ाम में। ठीक है, अल्लाह के निज़ाम की तरफ से कुछ चीजें फिक्स बना दी गई हैं, उसको लोगों का जब इस्तेमाल गलत सही होता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा मामला होते हैं। वरना इस बात को जवाब बना के कहते हैं कि भाई शैतान तो बस फिक्स हो गया ना, अल्लाह को पता था आदम ये करेगा। अरे भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने दुनिया भी बनाई हुई थी, जन्नत भी बनाया हुआ था, दोजख भी बनाई हुई थी, वो पहले से बनाया हुआ था। ठीक है, तो बाय बाय अख्तियारात के इस्तेमाल से आदम ने जो कुछ किया अपने अख्तियारात के इस्तेमाल से किया। तो ये एक थोड़ा टेक्निकल सा मसला है। हर चीज फिक्स है, इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इत्तेफाक के तरीके से में फर्क है। ये ऐसा नहीं है कि इत्तेफाकन आग बन गई, नहीं, इत्तेफाकन नहीं बनी, प्लानिंग से बनाएगी। अब उसका छोटा काम है कि किसी ने सुअर पका लिया या किसी ने मुर्गी पका ली, ये एक छोटा लेवल का, वो इत्तेफाक नहीं है। वो आपकी प्लानिंग है, वो आपका इरादा है, वो आपका इरादा है, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो आपने इरादा की है कि मैंने सुअर खाना है तो खाओ, मना किया था, है ना। ये इस तरीके का मामला है। चले, और कोई नेक्स्ट एक और सवाल आया था, कोई देखिएगा। जी सर, एक सवाल और है कि तमाम आसमानी किताबों का नजूल रमजान में हुआ। नजूल का रमजान से कोई खास ताल्लुक है? अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम कि साथ तमाम किताबों का या किसी भी किताब का कुरान में नजूल अपना रमजान में नजूल हुआ। कहते हैं कि रमजान में शुरू हुआ फिर तो रमजान में खत्म हुआ, ये इसका वो है। तो कुरान तो हर वक्त करता रहता था, नाजिल होता रहा, बाकी किताबों का भी इसी तरीके से हुआ हुआ। लेकिन उसका फहम जो है, उसका नजूल जिसको कहते हैं, फहम का नजूल, हर चीज की रूह होती है ना, कुरान की जो रूह है, जिसको जो उसका फहम है, वो रमजान में मेरे और आप जैसे के लिए बढ़ जाता है। हमारे पर नजूल तो नहीं होना ना, हमारे ऊपर नजूल तो नहीं होगा। नजूल तो सही। अंबिया पे हुआ। आखिरी किताब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई, उन्होंने हमें दे दी, अब हम पढ़ रहे हैं, अरबी भी समझ में आ रही है, मतलब भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसका जो मकसद है, उसका फहम है, उसके पीछे उसकी रूह है, वो उससे हम नाबलद होते हैं। आप समझ रहे? तो जो नाबलद हैं उस फहम से, वो रमजान के पूरे प्रोसेस में रहने की वजह से वो क्या होता है, वो इनहांस हो जाती है, वो हवास बढ़ जाते हैं। वो है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। वो आवाज चूंकि बढ़ जाते हैं तो हम अंडरस्टैंड बेहतर करते हैं। कुरान तो नाजिल हो गया, हम तक पहुंच गया, हमारी रूहों में भी पहुंच गया। ये वो कैसे पहुंच गया, वो किसी वक्त फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। हर बंदे के अंदर कुरान पहुंच गया, हर बंदे का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बन गया। उसके बाद वो इनकार करेगा, काफिर कहलाएगा, चाहे कुरान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे रसूलुल्लाह हो। ठीक है, काफिर के किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं, इनकार करने को। दरअसल इसकी तारीफ है छुपाने वाले को। ठीक है, जो छुपा रहा हो कि नहीं मैं इसको मानता नहीं हूं, मैं उस वाले को मानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे वाले को इनकार कर रहा हूं। वो ये एक असल में कहना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे वाले को नहीं इनकार करना चाह रहा हूं, असल में मैं दूसरे वाले को मानता हूं। ये वाला चक्कर है। ठीक है, तो ऐसा छुपा के इनकार करना कुफर कहलाता है। ठीक है, तो उस कुफर से बचने के लिए अल्लाह ने कहा कि भाई, ताकि रमजान के अंदर आप ये मामलात करें, ताकि अंदर आपके अंदर इसकी इसके हवास पैदा हो, आपके अंदर रेस पैदा हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। ठीक है जी, और कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर शब्बीर बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। जी शबीर भाई। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरी बेगम का है। जी जी। तो वो पूछना ये चाह रही है कि अगर कोई घरेलू खातून वो नहीं कर सकती अपना एहतिकाफ, घरेलू मसरूफियात की वजह से, बच्चों को संभालने की वजह से, तो उनके लिए कोई खास वसीफा है या कोई विर्द है जो वो करती रहे और उनको जो है ना वो सवाब मिलता है? अरे नहीं भाई, देखो, जो खवातीन हैं, अगर एतकाफ कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रही तो वो जो अपने मियाँ संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, अरे इससे बड़ी कोई इबादत थोड़ी होती है। साथ में वो नमाज पढ़ लेती हैं, साथ में बावजू भी रह लें, बावजू रहे, घर के अंदर हैं, जब मौका मिले बैठने का बैठ के दुरूद शरीफ नियत से पढ़ें कि रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जो होके, या मस्जिद नबवी की तरफ मुतवज्जो होके
कि आप उनके दरबार में खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं। और अगर मसरूफ हैं तो या हय्यो या कय्यूम पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज से पहले आंखें बंद करें, और ये फर्ज नमाज से पहले ये महसूस करें कि आसमान से सब्ज रोशनियां आ रही हैं, जो गुम्बद खिजरा से आ रही हैं, रसूलुल्लाह के दरबार से आ रही हैं, और दिमाग के अंदर सोचते दिल में जज्ब हो रही है। ये सिर्फ फर्ज नमाज से पहले 2 मिनट के लिए करें, सब्ज रोशनी का मुराकबा। उसके बाद नमाज पढ़े मुकम्मल यकसुई के साथ, कि बिल्कुल अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ ली। बाकी उठे अपने मामलात करें, सोने से पहले फिर मुराकबा कर लें, मर्तबा एहसान का मुराकबा कर लें। अगर घर के अंदर है कि भाई अल्लाह भी आपको देख रहा है, आखिरी जो आपका मुराकबा है वो दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, 100 मरतबा या कयूं पढ़ें, और ये देखें कि अल्लाह मियाँ आपको देख रहा है। बस वो करके उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाए। अरे इससे अच्छा आपसे खवातीन से अच्छा रूहानी कोई नहीं होता। ये मर्दों ने फूफा बनाई हुई है अपनी बड़ी। ठीक है, खवातीन अपने मामूलात और अपनी मसरूफियात के दरमियान में वो बस जो कुछ करेंगी तो घर के अंदर मोतकफ होगी ना। बस खवातीन को ये एहतियात करनी चाहिए रमजान में, गैर जरूर दिलचस्पी ना लें। वो होती है ना दीवारों पे फड़ाती हैं खड़े होके, वो घंटों बातें हो रही हैं पड़ोसन से, उसकी बुराई इसकी बुराई, वो ना करें। जी घर के अंदर है तो वो सास बहू का, वो नंद और भाभी का झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। अवॉइड करें, वो मियाँ को सारा रोजा चढ़ा हुआ होगा, गुस्सा करेगा ये वो, बस आप हंस कर टाल लो। खवातीन बस ये करें, ठीक है। और जब मौका मिले मियाँ की इजाजत से नवाफिल पढ़े, मियाँ की इजाजत से कुरान पाक तो खैर पढ़ नहीं है, नवाफिल पढ़े, एक्स्ट्रा टाइम कुछ लगाएं। अगर वो आपको इजाजत दे या बाकी आपके घर के काम मुकम्मल हो चुके हैं, बिल्कुल वो लोग करें। ये वो एतकाफ ही है ना, और क्या है। तो मैंने अभी कहा तो छोटा एतकाफ भी तो कर सकते हैं आप, असर से मगरिब के टाइम, वो तो खैर काम का टाइम है। अब आप मगरिब से इशा का टाइम का एतकाफ कर लें, ईशा के टाइम से लेके आप सुबह फजर तक का आपका एतकाफ है। फजर की नमाज के बाद सब लोगों को दफ्तर वफ्तर भेजने के बाद से लेके आप जोहर तक आप बिल्कुल एतकाफ में बैठे। आप समझ रहे हैं? तो इस जी सर। तरीके से करें इंशाल्लाह ये सब। अल्लाह मियाँ इसको इंशाल्लाह आप सबके लिए आसानी करेगा। जब आपको कुछ भी यकसुई हो, आपको लगे कि अल्लाह आपको देख रहा है या अल्लाह आपकी बात सुन रहा है, तो अच्छी अच्छी दुआएं करें, अपने लिए भी करें, मेरे लिए भी करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको खुश और बहुत। आबाद आमीन आमीन। चलें भाई, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, 10वां रोजा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।